हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेआईसीटी एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड by moving data in and out of the computer system। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की वजह से ही कंप्यूटर आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, डेटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करके और डेटा को कंप्यूटर से बाहर डिस्प्ले करके। ऑल इनपुट डिवाइसेस बिलोंग टू कंप्यूटर हार्डवेयर। Let's move on to question number 1. What is an input device? An input device is used to send data into the computer। ऐसे डिवाइसेस जिनका यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को फीड करने के लिए, उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड में अल्फाबेट कीज होती हैं, A to Z नंबर कीज होती हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा। कीबोर्ड से हम किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं, फटाफट टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम लिख सकते हैं, किसी तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं। नंबर 2, माउस। माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है क्योंकि माउस में अलग अलग तरह के बटन्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील, और माउस से क्लिक करके आप अलग तरह के प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं माउस के थ्रू इजीली दे सकते हैं। इसलिए माउस एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इंफॉर्मेशन को आप बाहरी दुनिया से कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये डिवाइस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है क्योंकि जॉयस्टिक का यूज किया जाता है गेम्स खेलने के लिए। गेम्स में जो प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं तो जॉयस्टिक का यूज करके इजीली प्लेयर को आगे मूव किया जा सकता है और अच्छे से गेम खेल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? एन आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा आउट ऑफ द कंप्यूटर। ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में रखे हुए डाटा को सिस्टम से बाहर दिखाने का काम करते हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉनिटर यानी एलईडी, टीवी जैसी एलईडी जो होती है उस पर कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, जितने प्रोग्राम्स हम यूज करेंगे वो सभी हमें मॉनिटर के थ्रू ही दिखाई देते हैं, इसलिए मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये डेटा को डिस्प्ले करता है। नंबर 2, प्रिंटर। प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जो हम फाइल बनाते हैं, जो इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी कि उसको हम आउटसाइड वर्ल्ड में ला सकते हैं। स्पीकर। स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी साउंड्स हैं, जितना भी म्यूजिक है, वो सब हम सुन सकते हैं, यानी आउटसाइड वर्ल्ड में डेटा को लाने का काम स्पीकर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए मल्टीफंक्शनल डिवाइस? ए मल्टीफंक्शनल डिवाइस कैन वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, अभी हमने इनपुट डिवाइस डिस्कस किए जो डेटा को सिस्टम के अंदर भेजने का काम करते हैं। 3 एग्जांपल मैंने बताए, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये 3 बेसिक मेन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमने आउटपुट डिवाइस डिस्कस किया जिसके थ्रू हम डेटा को सिस्टम से बाहर डिस्प्ले करते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम करते हैं, उनको कहा जाता है मल्टीफंक्शनल डिवाइस। ए मल्टीफंक्शनल डिवाइस कैन वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। सच डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड आईओ डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस को आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। सम कॉमन मल्टीफंक्शनल डिवाइसेस आर, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ दिए हैं। टच स्क्रीन, द डिस्प्ले इज द आउटपुट एंड द टच इज द इनपुट। जैसे मोबाइल फोन आप देखते हो तो मोबाइल फोन में जो टच है वो एक तरह का इनपुट का काम करते हैं क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम टच पैनल के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं, और सेम उसी डिस्प्ले पर हमें आउटपुट भी दिखाई देता है। तो इसलिए मोबाइल फोन की जो टच स्क्रीन है, किसी भी तरह की टच स्क्रीन होगी, वो मल्टी फंक्शनल डिवाइस की तरह काम करेगी जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेसिंग से दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो सकती है। नेक्स्ट, मॉडम। मॉडम भी एक तरह का मल्टी फंक्शनल डिवाइस है क्योंकि मॉडम में भी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम एक साथ होता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक साथ इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ने के लिए मॉडम का काम किया जाता है, जो आईएसपी से सिग्नल को लेता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, और फिर कंप्यूटर के सिग्नल को आईएसपी तक पहुंचाता है। ये एज ए मीडिएटर और ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट डिवाइस इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक तरह का मल्टीफंक्शनल डिवाइस है क्योंकि जब आप डिजिटल कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो यानी बाहर से डेटा
कैमरे के अंदर गया, इंफॉर्मेशन फोटो क्लिक होके अंदर आ गई। एट द सेम टाइम हम उसको डिजिटल कैमरा में प्रीव्यू भी देख सकते हैं। दैट मीन्स डिजिटल कैमरा ने इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से काम किया है। अब हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं इनपुट और आउटपुट और साथ में मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस के बारे में। देखिए, इनपुट डिवाइस यानी ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू डेटा की एंट्री हम सिस्टम में कर रहे हैं। तो कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है, ऐसा डिवाइस इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उन पर कुछ ना कुछ कोड लगा रहता है, तो फाइनली बिलिंग काउंटर पर उनको स्कैन किया जाता है और उनके अंदर का जो नंबर है वो छिपा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि उसका कोड रीड कर लेता है। एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में हेडफोन म्यूजिक सुनने के काम आता है, तो मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से कनेक्ट करके हेडफोन से गाने सुने जा सकते हैं। एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, इस पर डेटा आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। लेजर प्रिंटर हो, प्लॉटर हो या इंकजेट प्रिंटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइसेस के टाइप हैं। लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर से आप कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं। और प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है, बस इससे बड़ी ग्राफिक्स और सीनरी टाइप कलरफुल और बैनर प्रिंट होते हैं। जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर आप देखते हैं वो सभी प्लॉटर से प्रिंट किए जाते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों सर्कल्स में आ रहे हैं, जैसे डिजिटल कैमरा। फोटो क्लिक भी की जा सकती है, साथ साथ देखी भी जा सकती है। पेन ड्राइव भी एक तरह का इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। डेटा को आप पेन ड्राइव में रख भी सकते हैं, डेटा इसमें फीड कर सकते हैं, वो इनपुट हुआ। और जब हम पेन ड्राइव के थ्रू डेटा ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे सिस्टम में तो वो आउटपुट होगा। टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों है। सीडी डीवीडी भी इनपुट आउटपुट है, क्योंकि जब सीडी और डीवीडी के अंदर डेटा को फीड किया जाता है तब वो इनपुट डिवाइस बन जाता है, और जब आप इसको डीवीडी राइटर में चलाते हैं तो ये आउटपुट बन जाता है। हेडसेट भी इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस मल्टी फंक्शनल डिवाइस है, क्योंकि इसमें हेडफोन के साथ साथ एक माइक भी लगा रहता है। यानी हम वीडियो कॉल जब करते हैं और सिस्टम पर हेडसेट लगाकर, कॉल सेंटर में आपने देखा होगा लोग हेडसेट पहनते हैं, जिससे अपनी आवाज को वो सिस्टम तक पहुंचाते हैं और इंटरनेट के थ्रू दूसरे लोगों तक जाती है, और वहां से जो अदर पार्टी की जो आवाज है वो हेडफोन्स के थ्रू सुनाई देती है। फैक्स मशीन भी एक तरह की कॉमन डिवाइस है, क्योंकि इसमें स्कैनिंग की भी सुविधा है। मॉडेम भी एक तरह का मल्टी फंक्शनल डिवाइस है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने जाना इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मल्टी फंक्शनल डिवाइस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।